हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अकाउंट पाठशाला। तो आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 नहीं देखा तो वो जाकर ज़रूर देख ले। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आप सभी ने सुना होगा, ये बहुत ही कॉमन टर्म है, राइट। और हमें डिस्काउंट लेना भी बहुत पसंद है। जब भी हम कुछ शॉपिंग करते हैं, अक्सर आपको जो शॉपकीपर है आपको डिस्काउंट देता है। तो ये डिस्काउंट होता क्या है, हम इसे अकाउंटिंग की टर्म में आज समझेंगे। तो बेसिकली डिस्काउंट मतलब होता क्या है, डिस्काउंट मीन्स छूट, है ना। तो चलिए इसे हम समझते हैं। इट इज अ डिडक्शन और एन अलाउंस फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स मेड बाय द सेलर टू द बायर। डिस्काउंट क्या है, एक डिडक्शन है, मीन्स छूट है, या अलाउंस, जो अलाउंस मिलता है आपको किसमें, प्राइस ऑफ गुड, जो भी प्राइस है गुड का उसमें आपको जो छूट मिलता है, जो डिडक्शन मिलता है किससे, सेलर से, जो आपको सामान बेच रहा है उससे, टू द बायर, और जो खरीदने वाला है उसको। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या हो गया, एक डिडक्शन जो कि किस पे मिलता है, प्राइस ऑफ गुड्स पे मिलता है, किससे, सेलर से, किसको, बायर को, राइट। क्लियर है। अब देखिए डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं। डिस्काउंट बेसिकली आपको 4 टाइप्स के होते हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट हो गया, देन कैश डिस्काउंट, कमोडिटी डिस्काउंट एंड स्पेशल डिस्काउंट। तो सबसे हम एक एक करके हम सब पे डिस्कस करेंगे कि सारे डिस्काउंट होते क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर और होलसेलर टू द रिटेलर ऑन द लिस्ट प्राइस। अब आप लोग देखिए, आपको मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर ये सब आपने सुना ही होगा। मैन्युफैक्चरर क्या हो गया, जिसने गुड्स मैन्युफैक्चर किए। तो जब मैन्युफैक्चर होलसेलर को गुड सप्लाई करता है तो काफी मात्रा में सप्लाई करता है ना, बल्क स्टॉक सप्लाई करता है। एक दो चीज तो वो लोग खरीदते नहीं है, वो लोग हर चीज के बड़े बड़े क्वांटिटी में खरीदते हैं। तो जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सप्लाई करता है गुड्स बल्क मात्रा में, तो वो क्या करता है, उसे डिस्काउंट देता है। तो उस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। या होलसेलर जब रिटेलर को, मीन्स होलसेलर क्या क्या होता है, जब वो लोग, रिटेलर मीन्स क्या हो गया हमारा शॉपकीपर, जो हम लोग दुकान पे जाके हम लोग क्या करते हैं, पहले मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है, वो बेचता है होलसेलर को, फिर होलसेलर क्या करता है, उसे रिटेलर को बेचता है। रिटेलर हमारा हो गया जो शॉप, जिसमें हम जाकर, ये जो हम कस्टमर है वो जाकर सामान खरीदते हैं। तो होलसेलर या तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जब गुड्स सप्लाई करता है, या होलसेलर रिटेलर को गुड सप्लाई करता है, तो वो लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ डिस्काउंट देते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो कि लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। लिस्ट प्राइस मीन्स जो प्राइस जिसपे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड प्रोवाइड करता है, वो प्राइस क्या कहलाता है, लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर जब ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स बेचा जाता है तो उस टाइम जो डिस्काउंट लगता है, जो दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रेड डिस्काउंट। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्काउंट है हमारा कैश डिस्काउंट। अब नेम से जैसे क्लियर है कि यहाँ पे बात हो रही है कैश की। मीन्स जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, सेलर को आप पेमेंट कर रहे हो कैश में, मीन्स आप उससे उधार नहीं ले रहे, ना आप उसे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, आप उसे कैश में पेमेंट कर रहे हो। तो आपको कैश में पेमेंट करने की वजह से आपको वो सेलर कुछ डिस्काउंट दे रहा है, कुछ छूट दे रहा है। तो अर्ली पेमेंट करने पे या कैश पे पेमेंट करने पे आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो हमारा कहलाता है कैश डिस्काउंट। इट इज अलाउड ऑन द अमाउंट ऑफ बिल फॉर रेडी कैश पेमेंट। जो भी बिल आपका बना जब आपने सामान खरीदा, उस टाइम ही आप उसे पेमेंट कर रहे हो, या सेलर के द्वारा कोई गिवन डेट है आप उसके अंदर ही पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपको डिस्काउंट दे सकता है, जिसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्काउंट है हमारा कमोडिटी डिस्काउंट। कमोडिटी डिस्काउंट क्या होता है, कमोडिटी मीन्स कोई भी सामान, ठीक है, थिंग्स, गुड्स, जो भी आप खरीद रहे हो वो हो गया हमारा कमोडिटी।
तो उस पे डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? When seller or producer give more goods than the quantity charged for, मीन्स जब भी आपको कोई सेलर या प्रोड्यूसर जितना आप खरीद रहे हो उसका जो रेट है उससे ज्यादा आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? कमोडिटी डिस्काउंट। चलिए इससे मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। आप गए एक मॉल, ठीक है, वहां आपने खरीदा एक टी शर्ट, तो उसका दाम था 100 रुपये, ठीक है। तो वहां पे आपको ऑफर है कि एक बाय वन गेट वन फ्री, तो आपको एक टी शर्ट पे एक टी शर्ट फ्री मिल रहा है। तो क्या हो गया? अब देखिए, जब आप एक टी शर्ट 100 रुपए का था, अब आपको 100 रुपए में 2 टी शर्ट मिल रहे हैं, तो अब प्राइस तो कम हो गया ना। एक टी शर्ट का दाम मतलब आपको कितना पड़ रहा है? अब 50 रुपए पड़ रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ? ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट हुआ, आपको कम पैसे लगे, तो ये आपके लिए क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो जब आपको एक्स्ट्रा पैसे कम ना करने के बजाय आपको एक्स्ट्रा गुड्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपको एक्स्ट्रा थिंग्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं कमोडिटी डिस्काउंट। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कई बार प्रोडक्ट्स पे क्या होता है कि जो वो लोग कुछ ग्राम एक्स्ट्रा आपको देते हैं और लिख देते हैं ना वहां पे फ्री, 200 ग्राम्स फ्री, इस तरह से। तो ये क्या कहलाता है? हमारा कमोडिटी डिस्काउंट। मीन्स सीधा डिस्काउंट ना देकर आपको गुड्स में ही ज्यादा क्वांटिटी लोग दे रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लास्ट स्पेशल डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे। तो आपने पिछले वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो आप लोग वीडियो पॉज करके उसे नोट डाउन कर ले। आपके लिए जब आप ये नोट्स बना लोगे ना, तो आपके लिए बाद में डिवाइस करना बहुत ईजी रहेगा और आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप बस चीजों को समझ लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तब आगे देखते हैं। नाउ स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल रिडक्शन इन द प्राइसेस टू द कस्टमर। ये क्या है? ये ना तो ट्रेड डिस्काउंट है, ना तो कमोडिटी डिस्काउंट है, ना तो कैश डिस्काउंट है। ये क्या है? कुछ स्पेशल टाइप का डिस्काउंट है जो सेलर देता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कहीं ऑफर चल रहा है कि ऑफ सीजन में स्वेटर्स का ऑफर चल रहा हो, कि ऑफ सीजन है, गर्मी के टाइम वो लोग स्वेटर्स बेच रहे हैं, उस पर डिस्काउंट दे दिया, 30% डिस्काउंट दे दिया, 40% डिस्काउंट दे दिया, उस तरह का। तो ऐसे कुछ स्कीम निकालते हैं सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, तो हमने अब डिस्काउंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है एंटिटी। एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन शेयरिंग अ कॉमन पर्पस। एंटिटी क्या होता है? जब कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन किसी कॉमन पर्पस के लिए, किसी कॉमन उद्देश्य के लिए कोई ग्रुप बनाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एंटिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बिजनेस एंटिटी की बात करें, तो कोई पर्सन कोई बिजनेस चला रहा है या ग्रुप ऑफ पर्सन कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो वो क्या कहला गया? उनका बिजनेस एंटिटी कहला गया वो। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि आप हो कॉमर्स के स्टूडेंट और आपके लिए हमेशा जो ओनर है बिजनेस का और जो बिजनेस है, बिजनेस एंटिटी जो है, वो हमेशा सेपरेट चीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राम एक ओनर है एक कंपनी का, जिस कंपनी का नाम है राम इंटरप्राइजेस, तो आप हमेशा राम और राम इंटरप्राइजेस दोनों को अलग अलग डील करोगे, दोनों एक चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बाद में क्लियर होगी, बट मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विटी। द टर्म इक्विटी डिनोट्स लिएबिलिटी एंड कैपिटल। इक्विटी आपने पढ़ा है लिएबिलिटी के बारे में, मैंने आपको पहले वाली क्लास में पढ़ाया था, और कैपिटल के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हो। तो इक्विटी एक कॉमन टर्म है जो लिएबिलिटी और कैपिटल दोनों को डिनोट करता है। सो इक्विटी मीन्स व्हाट? इक्विटी इक्वल्स टू लिएबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? डेब्ट्स में सब जानते हो कर्ज होता है, राइट? अब ये बैड डेब्ट्स क्या होता है? बुरा कर्ज। ये क्या होता है? चलिए समझते हैं। अब बैड डेब्ट which is a debt which is irrecoverable is called a bad debt। ऐसा डेब्ट, ऐसा कर्ज जो आप रिकवर नहीं कर सकते, मीन्स आपको उसके पैसे वापस नहीं मिलने वाले, मीन्स वो पैसे आपके डूब चुके हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा बैड डेब्ट कहलाता है। ये किस केस में हो सकता है? या तो जिससे आपको पैसे मिलने थे वो अब इस दुनिया में ही नहीं है, डेथ हो गया उसका, या तो
वो उसके पास अब पैसे है ही नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो गया मान लीजिए। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से आपके डेब्ट आपको वापस नहीं मिलते हैं। तो वो पैसे जो आपको वापस नहीं मिले वो क्या कहला जाएंगे? आपके बैड डेब्ट्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट क्या होता है? अब वर्ड से क्लियर है कि डाउटफुल मीन्स श्योर नहीं है कि आपको वापस मिलने वाले भी हैं आपके पैसे या नहीं। ऐसे कर्ज जो आपको पता नहीं है कि आपको उसके पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। A debt whose recovery is doubtful means you are not sure you will get it back or not. Now next term is solvent. A businessman who is able to pay his liability in full. एक ऐसा बिजनेसमैन सॉल्वेंट तब कहलाता है जब उसको जितने भी liabilities हैं वो सारा का सारा पे करने में वो समर्थ रहता है। मीन्स उसके पास इतने पैसे हैं कि उसने जितने liabilities लिए हैं वो सारे उसे वो पे कर दे, तो वो बिजनेसमैन क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। और अगर वो पे ना कर पाए तो वो क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट। अब अकाउंट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बताया था और यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं उसकी। ठीक है। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग इन समराइज्ड फॉर्म। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक ऐसा रिकॉर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, जो भी हम लेन देन करते हैं उसका एक रिकॉर्ड है जो किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग से हमने जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किए हैं उसका वो रिकॉर्ड है। किस फॉर्म में? समराइज्ड फॉर्म में, समरी के फॉर्म में। ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है। अब बात कर रहे हैं हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में। आपने ये वर्ड सुना होगा डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट क्या हो गया? जब आप अकाउंट पे एंट्री करते हो, मीन्स आप लिखते हो ना बिजनेस ट्रांजेक्शन को अकाउंट में, अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसमें अगर आप लेफ्ट साइड एंट्री कर रहे हो तो वो डेबिट हो गया, अगर राइट साइड एंट्री कर रहे हो तो क्या कहलाएगा? वो क्रेडिट कहलाएगा। जब आप इसके न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो आपको ये सब चीज आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे रिवाइज कर लीजिए और चीजों को समझना है आपको। ठीक है। तो आज हम चैप्टर के एंड में आ गए हैं। आज हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म का चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।